और इस बीच बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएं। उपेंद्र कुशवाहा से मिले विनोद तावड़े। कुशवाहा से मिलकर निकल गए हैं उपेंद्र कुशवाहा और उन्होंने कहा है कि सब कुछ वैसे ही है, जो कुछ भी तय किया गया था बिल्कुल वैसा ही सब कुछ है। कुशवाहा की नाराजगी पर तावड़े ने अपना बयान दिया, वे खुद बात कर लेंगे। कुशवाहा 2 सीट मांग रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विनोद तावड़े से मुलाकात हो गई है उपेंद्र कुशवाहा की, और तावड़े जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी बातें कहनी है वो उपेंद्र कुशवाहा खुद कह देंगे। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा जा रहा है कि नाराज चल रहे हैं। नाराजगी अभी आपको बताएंगे, अभी वो खुद बताएंगे जी। धन्यवाद। नहीं तो क्या कितने सीट पे बातचीत हो रही है कि 2 सीट कहा गया था, आप लोग 1 ही सीट दिए, कुछ उनके साथ गलत हुआ है? जो कुछ तय है वैसे ही है। और सर बिहार बीजेपी के विधायक अलग से मीटिंग कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि सारे लोग नाराज चल रहे हैं आपसे, कुछ है सर ऐसी खबर? सर ये पारस सर पारस जी को लेकर के क्या है सर? पारस जी को लेकर के धन्यवाद। एक बड़ी खबर और है कि उपेंद्र कुशवाहा से विनोद तावड़े की मुलाकात के बाद समझौता हो गया है। 1 लोकसभा सीट पर कुशवाहा लड़ेंगे, 1 एमएलसी सीट भी उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी। रामबरी चंद्रवंशी की सदस्यता जाने पर यह सीट खाली हुई। एमएलसी को नीतीश कैबिनेट में जगह मिलेगी। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से संवाददाता अमितेश अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। अमितेश, क्या जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, विनोद तावड़े मिलने पहुंचे थे उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली स्थित आवास पर, और वहां पर लगभग 20 मिनट तक मुलाकात चली। उस मुलाकात में इस बात पर समझौता हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि कल ही ऐलान कर दिया गया था कि काराकाट की जो सीट है वो आरएलएम के खाते में गई है। लेकिन 2 सीट शुरू से मांगते रहे उपेंद्र कुशवाहा की कम से कम 2 सीट मिले। नीतीश कुमार के आने के बाद जो निगोशिएशन का दौर चला, तभी पार्टियों को अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा सीटों की संख्या के मामले में। उपेंद्र कुशवाहा को भी करना पड़ा है, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि कम से कम 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ें। लेकिन बाद में जो शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में इस पर चर्चा हुई और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से ये मांग की गई थी कि 2 सीट अगर नहीं मिलती है तो कम से कम एक एमएलसी का जो सीट है, एमएलसी सीट उनकी पार्टी को मिले और मंत्री पद मिले नीतीश सरकार में। या फिर दूसरी डिमांड थी कि उनके एक व्यक्ति को, उनके एक और सहयोगी को चुनाव मैदान में उतारा जाए, चाहे वो बीजेपी का भी सिंबल हो सकता था। लेकिन अंत में जब कल 40 सीट पर ऐलान किया गया कौन सी पार्टी के खाते में कौन सी सीट गई है, तो उपेंद्र कुशवाहा को केवल 1 सीट काराकाट की मिली है उनके खाते में, लेकिन दूसरी सीट को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी। और यही वजह रही है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा भले ही कैमरे के सामने कह रहे हो कि नाराजगी नहीं है, लेकिन अंदर खाने इस बात को लेकर के नाराजगी थी उनकी पार्टी में। और यही वजह है कि लगातार संपर्क में थे बीजेपी नेताओं के। और आज विनोद तावड़े जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के पटना जाने से पहले उनके आवास में मुलाकात की है। और मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी है, जो वैकेंट सीट है, यानी रामबली चंद्रवंशी वाली ही एक सीट है जो कि एमएलसी की वैकेंट सीट है, उस सीट को दिया जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के खाते में। और सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से जीतन राम मांझी के साथ समझौता हुआ है कि उनके बेटे संतोष सुमन बीजेपी कोटे से मंत्री हैं और बीजेपी कोटे से एमएलसी हैं और साथ में मंत्री पद उनको दिया गया है, उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक व्यक्ति को एमएलसी बनाया जाएगा और उसके बाद मंत्री पद भी उन्हें मिलेगा। तो निश्चित रूप से समझौता हो गया और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी अब खत्म होती दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे।